जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। आरबीआई का ऑर्डर है, आराम से 70 से लेके 80% डिस्काउंट में आप लोगों की होगी सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो कि मुझे इस तरीके के मैसेज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर आरबीआई के ऑर्डर के तहत मेरे को 80 से 90% का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। आराम से 10 से 20% के अंदर मेरे लोन की सेटलमेंट हो जानी चाहिए। जो आरबीआई की पॉलिसी है उसके अंदर तो ये चीज़ें आई होंगे ना, बट ये रिकवरी वाले ये चीज़ नहीं मानते, ठीक है। और जब मैं किसी रिकवरी वाले से बात करता हूँ तो वो बोलता है कि तुम्हारी सेटलमेंट इतने में नहीं हो पाएगी, सेटलमेंट ही नहीं हो पाएगी, कई बार तो ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सच्चाई है, किस तरीके से हम लोग अपनी सेटलमेंट निकलवा सकते हैं और कैसे आराम से 80 से 90% तक का, मैं 75 भी नहीं कहूँगा, मैं 80 से 90% तक का डिस्काउंट किस तरीके से ले सकते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड में या फिर किसी भी पर्सनल लोन में, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक चीज़ तो समझ लो, ठीक है, कि आरबीआई का ऐसा कोई खास ऑर्डर नहीं है जब से आरबीआई का गठन हुआ तब से लेकर अब तक कि भाई साहब इतने परसेंट में सेटलमेंट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आरबीआई ने ऐसा भी कोई रूल अभी तक लागू नहीं करा कि सेटलमेंट नहीं होगी या फिर सेटलमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी रूल वैलिड नहीं है। हर एक तरीके की सेटलमेंट वैलिड है। अगर आप और बैंक राजी होते हो तो उसके बीच में आरबीआई नहीं आएगा, ना कोई गवर्नमेंट आएगी, ना कोई बैंक और कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है। अगर आपकी और बैंक की सहमति है तो आप चाहो तो 5% में भी सेटलमेंट करो, तब भी उनको कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आप लोग गलत आदमी पे अपना सर मारते हो। सच्चाई में मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होती है, ठीक है। अब होता क्या है, आप लोग जब एक सेटलमेंट की बात करते हो या फिर सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते हो तो अप्रोच करते हो एक रिकवरी एजेंट को या फिर किसी कलेक्शन मैनेजर को। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कलेक्शन मैनेजर या फिर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसी कोई भी पावर रखता नहीं है कि वो आपकी सेटलमेंट करवा सके। जी हाँ, जी हाँ, वो खाली प्रोसीजर करवा सकता है। वो अगर आप राज़ी होते हो तो वहाँ से अगर आपके ऊपर ऑफ़र चल रहा होगा कोई सेटलमेंट का, तो वो आपके लिए लेटर निकलवा सकता है, ठीक है, कि भाई साहब लेटर आ गया है, आप इसकी पेमेंट यहाँ पर करवा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। उसका काम वो है कि वो लेटर इशू करवा दे या फिर आपके सेटलमेंट के लिए जो भी अप्रूवल वगैरह चाहिए होगा, उसके लिए आपका आगे मेल वगैरह भेज सके। खाली उसके पास इतनी पावर है। अब रियल सेटलमेंट किस तरीके से होती है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। अब जब आपने लोन लिया होगा, जैसे कहीं से भी लिया हो, किसी डीएसए के थ्रू लिया हो, अपना ऑनलाइन लिया हो या फिर ऑफलाइन बैंक में जाके लिया हो, तो वहाँ पर आपकी सारी सारी की सारी चीज़ें चेक करी जाती है। आईडी कार्ड, सिविल वगैरह सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद आपके ऊपर एक ऑफ़र निकलता है। चाहे वो ऑफ़र 1 लाख का निकले, 5 लाख का निकले, 10 लाख का निकले या 20 लाख का निकले, सीधे शब्दों में बात करता हूँ तो, ठीक है। अब वहाँ पर जितना ऑफ़र निकलता है वो लोग उतना ही लोन प्रोवाइड करवा पाते हैं। अगर उनके पास कोई पावर होती तो वो लोग लोन का अमाउंट बढ़वा देते, 20 की जगह 50 करवा देते, है ना। अगर उनके पास पावर ही होती तो वो लोग 20 की जगह 50 करवा देते। लेकिन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है बैंक का, ठीक है, जो कि उनका सॉफ्टवेयर रहता है, उसके अंदर ही ऑफर खुद ब खुद आता है, ठीक है। इसमें बैंक के कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी रिकवरी, कोई भी डीएसए वगैरह का कोई भी हाथ नहीं होता। जब लोन देने में इन लोगों का कोई हाथ नहीं होता तो लोन की सेटलमेंट में भी एक्चुअल में इनका कोई हाथ नहीं होता है। मेरे को बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं जो कि मुझे एक ही शब्द बार बार रिपीट करते हैं कि सर मैं तो रिकवरी वाले से बोल बोल के थक गया हूँ, ये सेटलमेंट को राजी ही नहीं हो रहे हैं। कहाँ से होगा राजी? ऑफर ही नहीं आया तुम्हारे ऊपर। जी हाँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। अब एक सेटलमेंट का ऑफर किस तरीके से निकाला जाता है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। और अभी जो अगस्त चल रहा है, सितंबर में आप लोग किस तरीके से आराम से 10 से 20% में सेटलमेंट करवा सकते हो। चाहे वो कोई केसीसी हो, कोई अनसिक्योर लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरीके के लोन की, कोई भी अनसिक्योर लोन अगर आपका है तो कैसे 10 से 20% के अंदर इसी सितंबर में आप लोग क्लोजिंग करवा सकते हो अपने लोन की, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपको बैंक को अप्रोच करना है, बैंक के सॉफ्टवेयर जो उनका मैकेनिज्म है उसको अप्रोच करना है, ना कि किसी बंदे को अप्रोच करना है। अगर आप किसी बंदे को अप्रोच करते हो वो भी वो सेम चीज़ करेगा, वो भी अपनी तरफ से कोई मेल डालेगा या फिर कोई लेटर डालेगा, समझे। वो भी खाली टिक टिक करके ऐसे नहीं कर देगा कि 5% में ले ले ख़त्म कर कहानी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता है काम। अगर ऐसे काम चलता है तो कोई भी बैंक मैनेजर क्या करता, भाई साहब अपने ही सारे रिश्तेदारों को, अपने ही सारे दोस्तों को 10-10, 20-20 लाख के करोड़ के लोन ऐसे ही दे देता और बोलता कि भाई 5 लाख में सेटल कर ले, खत्म कर कहानी, है ना। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब आपका पूरा एक टाइम चल रहा हो,
आपका राइट ऑफ हो चुका, आपका एनपीए हो चुका हो, आपका राइट ऑफ हो चुका हो, जब बैंक का मैकेनिज्म हार मान चुका हो कि भाई साहब अब इसका अकाउंट डेड हो चुका है, अब हम इसको एक ऑफर प्रोवाइड करवाएंगे। अब लमसम अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है तो आपके लोन अकाउंट पे ऑफर पहले से ही चल रहा होगा, बट वो ऑफर थोड़ा छोटा होगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं अगर एनपीए हुआ है तो अभी चल रहा होगा ऑफर 50 से 60% का, या फिर 40 से 50% का, ऐसा चल रहा होता है। लेकिन बैंक वाले बोलते हैं कि सेटलमेंट होगी नहीं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी उन्होंने चेक ही नहीं करा ऑफर, समझे। अब इस ऑफर को चेक कैसे करना है, इसे एक्टिवेट कैसे करवाना है, मैं बताता हूँ। अगर राइट ऑफ हो गया होगा तो आराम से 10 से 20% में हो जाएगा, ठीक है। और अगर राइट ऑफ नहीं भी हुआ है तो अभी सितंबर आने वाला है, अभी दूसरे क्वार्टर की एंडिंग होने वाली है, 31 सितंबर को दूसरा क्वार्टर एंड हो जाएगा। तो उससे पहले पहले इन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो रिपोर्ट सबमिट करने से पहले इनको ज़्यादातर लोन सेटल करने पड़ेंगे और आपको भी वहाँ पर अच्छी सेटलमेंट ऑफर मिल सकता है। अब कैसे निकलवाना है सेटलमेंट ऑफर, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इन लोगों से मुंह मारना रोकना पड़ेगा, ठीक है। ये रिकवरी वालों से आप लोग मुंहजोरी करते हो ना कि यार तुम सेटलमेंट ऑफर निकलवा दो, मैं इतने में कर लूँगा उतने में, और वो आपसे एक ही चीज़ कहते रहता है कि भाई अब पेमेंट करवा दो, सेटलमेंट ऑफर नहीं आ रहा है, या फिर आया आ भी रहा है तो बोलेंगे कि 50-60% अगर करना चाहते हो तो उसमें होगी। आपको सिंपली क्या करना है, एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनवाना है, ठीक है। खाली मेल मत करना, मैं बता देना चाहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ नॉर्मल मेल कर देते हैं, आपको मेल नहीं करना है। उससे दिक्कत क्या होती है, एक नॉर्मल मेल में आप लोगों के साइंस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, और आप लोग एक तरीके से ऑथराइज लेटर नहीं भेजते हो, समझे। एक नॉर्मल मेल एक रिक्वेस्ट सिंपल मानी जाती है, लेकिन जब एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर आप ड्राफ्ट करके भिजवाओगे बैंक में तो उसके अंदर सारी डिटेल्स रहेंगी। उसमें जो भी अथॉरिटी है उसका नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, लोन अमाउंट नंबर रहेगा, लोन अकाउंट नंबर रहेगा, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह रहेगा। उसमें जो भी आपकी परेशानी है वो भी चीज़ें मेंशन वगैरह रहेंगी, ठीक है। और जिस तरीके से आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो, जितने परसेंटेज पे, चाहे मान लो आपका लोन है 10 लाख रुपए का, सिंपली तरीके से राइट ऑफ हो चुका है, या फिर अगर राइट ऑफ हो गया तो वो मेंशन करवा सकते हो कि राइट ऑफ हो चुका है, तो मेरा इस बकेट में चल रहा है, आप मेरे को इतनी सेटलमेंट का ऑफर दे दीजिए, खत्म कार्य कहानी, ठीक है। और वहाँ पर सीधे बोल सकते हो कि भाई मेरे पास 1 लाख देने की क्षमता है, 10% या फिर 15%, 1.5 लाख देने की क्षमता है। अगर आप इस पर सेटलमेंट पर राजी होते हैं तो इसी मेल पे आप मुझे लेटर रिवर्ट करवा दीजिए, और वहाँ पर आपके साइन करके आप उसे भेज दीजिए मेल के थ्रू, और एक हार्ड कॉपी भेज दीजिए। हार्ड कॉपी भेजना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि जब एक लिखित में हार्ड कॉपी जाती है, आपके साइन रहता है, सब कुछ चीज़ें रहती है, तो उन्हें इसे देखना पड़ता है, एक्नॉलेज करना पड़ता है, ठीक है। उस पर ये दिखाना पड़ता है कि हमने इसको एक्नॉलेज करके क्या दिया है। या तो वो उसे रिजेक्ट करने की ट्राई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे तो एक और वो बताएंगे कि भाई साहब रिजेक्ट क्यों करा है, क्या वजह है रिजेक्ट करने की ऑफर, कि अभी आपका 2-3 महीने बाकी है राइट ऑफ होने में, या फिर कोई और परेशानी है, ये चीज़ बताई जाएगी वहाँ पर सिंपली, ठीक है। अब जब आप ये लेटर भेजते हो तो आपको कम से कम रिप्लाई तो आएगा। हो सकता है कि वो लोग आपकी बात पर राज़ी हो जाए। अगर राज़ी हो गए तो आपको वहीं पर लेटर आ जाएगा, आप लेटर की डिमांड कर लीजिए, सारी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर राज़ी नहीं होते, वो बोलते हैं कि भाई साहब हम 20% नहीं दे पाएंगे, हम 40 दे पाएंगे, तो आप वहाँ पर काउंटर कर सकते हो कि भाई 15% नहीं ले रहे हो तो आप 16 ले लो, 18 ले लो, और पक्का गारंटी से बोल रहा हूँ कि राज़ी होंगे। फिर आपको एक चीज़ और होगी, समझ रहे हो, जब आप ऐसे भेजते हो ना लेटर, तब आपको आएगा हायर अथॉरिटी से फ़ोन। जो कलेक्शन मैनेजर, रीजनल मैनेजर बन के फ़ोन करते हैं ना, उनसे ऊपर होता है जिनके पास एक्चुअल में कोई मेल करके ऑफर निकलवाने की ताकत होती है, तो वो लोग आपको फ़ोन करेंगे। वो लोग आप पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकते हैं कि भाई आपने पहले किसी की सेटलमेंट करवाई है कि नहीं करवाई है, लेटर वगैरह है कि नहीं है। तो वो बनाने का तरीका मैं पर्सनल में बता सकता हूँ, यहाँ तो बता नहीं पाऊंगा। बट अगर आपने पहले किसी की करवाई है तो आप उसको भेज सकते हो लेटर कि भाई ये रहा, सीधे मैंने इतने में करवाया था, तो वो लोग उसको एक्नॉलेज करके आपके लिए ऑफर निकलवाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करवाई है तो उसका दूसरा तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आप लोग कुछ एफिडेविट वगैरह कुछ और दे सकते हो कि मैंने इतने इतने में ये सेटलमेंट करवाई थी, आप मुझे इतना ऑफर दे दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आराम से निकल आएगा 10 से 20% के बीच का ऑफर। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 10% के अंदर का भी आ जाएगा। कुछ कुछ बैंक अभी इस पर भी राजी हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि भाई सितंबर में क्लोजिंग करनी तो है ही, आरबीआई को दिखाना है कि भाई साहब इतने में सेटलमेंट हुई है, इतना पैसा बचा है, आपको हम लोग इतना दे सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये तरीका है, आप लोग सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर ज़रूर बनवाएं, उसको भिजवाएं, और खुद से भी बना सकते हो, किसी और से बनवा सकते हो, हमसे बनवा सकते हो, आपकी मर्जी चाहे जैसे भी है, ठीक है। आप नॉर्मल मेल मत करो। नॉर्मल मेल में क्या होता है ना तो आप उसे हार्ड कॉपी भेज सकते हो, समझे। और दूसरी बात है, नॉर्मल मेल को ज़्यादातर कस्टमर सर्विस के पास ही छोड़ दिया जाता है,
वो लोग कुछ नहीं करते, वो लोग उसको कि हम 3 दिन में एक्नॉलेज कर लेंगे करके छोड़ देते हैं, उस पर कोई रिप्लाई भी नहीं आता। आप लोग ज़रूर एक PDF बनाकर लेटर के थ्रू उन्हें भेजें, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है। उस लेटर को हायर अथॉरिटी तक ज़रूर भेजा जाएगा और वो लोग एक बार के लिए उस पर नज़र तो कम से कम ज़रूर मारेंगे और देखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई ऑफर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 40 का आ रहा होगा, आप 15 की डिमांड कर रहे होंगे, तो वो पक्का है गारंटी से कि वो बोलेंगे कि भाई 20 में 30 में कर लो या 25 में कर लो, तो आप उसको और गिरा सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ कुछ बैंक तो तुरंत राज़ी हो जाते हैं, समझे। तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया डिमांड ये है कि आप लोग सिंपल तरीके से अपनी सेटलमेंट आराम से यहाँ पर करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से मौज आपकी लाइफ गुजरेगी, ठीक है। कोई भी एजुकेशनल लोन, कोई भी अनसिक्योर एजुकेशनल लोन अनसिक्योर वाला, ठीक है, सिक्योर वाले की बात नहीं कर रहा। कोई भी अनसिक्योर लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, आराम से इसकी सेटलमेंट होगी, ठीक है। और सेटलमेंट करने का भी तरीका बता देता हूँ। अगर सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेटर आपको आ जाता है, आपको पहले उसे वेरीफाई करवाना है सही तरीके से, ठीक है। उसकी डेट, अमाउंट, सारी चीज़ें वेरीफाई करवा के उसके बाद अगर चाहो तो हार्ड कॉपी पे साइन भी करवा सकते हो, ठीक है, ब्रांच में जाके। अगर नहीं जाना चाहते तो वहाँ पर वेरीफाई कर लो, कस्टमर केयर से वेरीफाई करवा लो। उसके बाद ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना, ठीक है। किसी के लिंक वगैरह पे पेमेंट मत करना। कई बार क्या होता है, ये रिकवरी वाले आपको लिंक भेजेंगे कि भाई साहब इस लिंक पे पेमेंट कर दीजिए, तो आपको उस पर नहीं करना, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उस पर करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार ये लोग फेक सेटलमेंट करवा लेते हैं। ये सब करके आपकी सही तरीके से सेटलमेंट अगर हो जाएगी तो आपको 3 से लेकर 7 दिन के अंदर NOC और NDC मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था, आपको यही सब चीज़ें बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, हमसे हमारे ग्रुप में आना चाहते हो,